गुड मॉर्निंग बच्चों। गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 4 में आज हम एक बहुत ही प्यारी कविता को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने उससे पहले एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट बचेंद्री पाल के जीवन के बारे में पढ़ा और आज हम लोग एक कविता पढ़ने जा रहे हैं, चींटी और कबूतर, है ना। हालांकि इस अध्याय से मेरी बहुत गहरी और बहुत प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। हम लोगों ने इसे बचपन में पढ़ रखा है एक कहानी के माध्यम से, ठीक है, और आज हम इसे ही इस अध्याय को कविता के माध्यम से आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप इस कविता को याद करें और इसके खूबसूरती का मज़ा लें। ठीक है, कविता कुछ इस प्रकार है। पहले मैं बताऊं कि चींटी और कबूतर, है ना। बातों बातों में कहा जाता है कि अपने किसी मित्र को मुसीबत में फंसा देखकर आप क्या करेंगे, दूसरों की मदद कैसे करते हैं लोग, है ना। क्यों और किस लिए किसी की मदद करनी चाहिए, एक जीता जाता एक छोटा सा प्रयास कि कैसे किसी की जान बचाई जा सकती है। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है, अगर वो मिल जाए तो वह गंगा पार कर सकता है, वो सारी मुसीबतों को लांघ सकता है ना। तो आप यह मत देखें कि कौन कितना बड़ा है, कौन कितना शक्तिशाली है। आपकी जितनी क्षमता है उतनी ही आप काम करें। ठीक है, तो देखिए कविता कुछ इस प्रकार है, मेरे साथ आप पढ़िएगा। ठीक है, सबसे मैं पहले ये पढ़ दूँ। परस्पर सहायता और सद्भाव से सबका भला होता है। परोपकार एक महान गुण है जो मित्रता, शांति, विश्वास जैसे भाव उपजाता है। इस पाठ में जाने की निस्वार्थ भाव से किया गया काम कभी निष्फल नहीं होता। ठीक है, तो कविता कुछ इस प्रकार है, आपके सामने प्रस्तुत है। प्यासी चींटी धीरे धीरे झरने पर थी आई, प्यासी चींटी धीरे धीरे झरने पर थी आई, झुककर पानी पीने बैठी लुढ़की और घबराई, झुककर पानी पीने बैठी लुढ़की और घबराई। गिरते गिरते चींटी चीखी जल्दी मुझे बचाओ, तैर नहीं सकती पानी में जल्दी मुझे उठाओ। पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने सुन ली करुण पुकार, कैसे इसे बचाऊं मैं वह सोच रहा था बारंबार, कैसे इसे बचाऊं मैं वह सोच रहा था बारंबार। पत्ता पेड़ से उसने तोड़ा, चोंच में लिया दबा, फेंका तेजी से बहती उस चींटी के पास। चींटी पत्ते पर चढ़ बैठी थी अब भी परेशान, चोंच में दबा ले आया कबूतर जिंदा उसको जान, चोंच में दबा ले आया कबूतर जिंदा उसको जान। चींटी ने आंखें झपकाई बोली धन्यवाद, प्राण बचाए तुमने मेरे सदा रखूंगी याद। कुछ दिन बीते एक शिकारी उसी जगह पर आया, कुछ दिन बीते एक शिकारी उसी जगह पर आया, उठा बंदूक निशाना साधा कबूतर नज़र जब आया, उठा बंदूक निशाना साधा कबूतर नज़र जब आया। चींटी देख रही थी सब कुछ, कौन देख रहा था? चींटी। चींटी देख रही थी सब कुछ, ना थी वह घबराई, धीरे धीरे चलती चलती उसके पाँव पर आई। काटा इतनी जोर से उसने शिकारी था घबराया, छुटी गोली निशाना चूका कबूतर हाथ न आया। उड़कर पत्तों में छिप बैठा था यह मन में आया, चींटी की बुद्धि ने ही है आज मुझे बचाया। शाम हुई चींटी को ढूंढा यह कह उसे बुलाया, चींटी रानी धन्यवाद कहने आज यहाँ मैं आया। मैं जिंदा हूँ तेरे कारण तभी काम हूँ आई,
भला करोगे भला ही होगा, सुनो कबूतर भाई। भला करोगे भला ही होगा, सुनो कबूतर भाई। कैसी लगी कविता आप लोगों को? आशा करता हूँ कि ये कविता आप जल्द से जल्द याद करें और इस कविता को खुद से ही पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, ये बहुत ही मार्मिक और अद्भुत कविता है कि कभी भी आप यह मदद करने से पहले यह ना सोचें कि आपकी भूमिका कितनी गहरी और कितना विराट होगा। बिल्कुल नहीं, आप जितने सक्षम हैं उतने मदद करें। और किसी ने सही कहा है कि भला करने से आपका भला ही होता है, बुरा तो होता ही नहीं। आपने ये सुना है ना कि जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वह उसी गड्ढे में सबसे पहले गिरता भी है। तो हम यह चाहते हैं, हमारी संस्कृति हमें यह सिखाती है कि हमें सबके लिए फूल ही फूल बिछाने चाहिए। इसीलिए कबीर कहते हैं ना, जो तोकू काटा बोए तू ओको बोऊ तू फूल, बाकी सबके त्रिशूल है ना। उसके बाद सबके सबके फूल। ऐसी कुछ दोहे हैं, मैं शायद कुछ लाइनों को भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। इसका अर्थ मैं समझाता हूँ कि जो व्यक्ति आपके लिए कांटा बोए, आपके मंजिलों पे, सड़कों पे, आपके जीवन में कांटा बोए, तकलीफ़ दे, फिर भी आप उसको उसके रास्तों पे, उसके मंजिलों पे फूल बिछाइए, क्योंकि उसका जो कांटा है उसके लिए वो त्रिशूल साबित होगा और आपका फूल आपके लिए फूल ही होगा। तो कर्म का फल कभी खाली नहीं जाता। आप किसी की मदद करोगे तो आपकी भी मदद किसी न किसी स्थिति में कोई ना कोई अवश्य करेगा। ठीक है, इस कविता को आप खुद से पढ़िए। ठीक है, अगली कक्षा में हम इस कविता से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों को करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।